students, today we are going to learn chapter 1. Our chapter name is Introduction to Computer. And today our topic is History of Computer. Let's we start from History of Computer. I am delivering a lesson of computer for pre-9th class. Okay students, let's we start. You can find computer almost everywhere. आप देखते हैं कि कंप्यूटर हर जगह पाए जाते हैं, मतलब इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में कंप्यूटर मौजूद हैं, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं. माइक्रोवेव ओवन, ऑटोमोबाइल्स, थर्मोस्टेट एंड ओवन रिस्ट वॉच कंटेन कंप्यूटर चिप्स. ये सारी जो मैंने अभी बात की है, माइक्रोवेव ओवन, ऑटोमोबाइल, थर्मोस्टेट एंड इवन रिस्ट वॉच, ये कंप्यूटर की ये कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज़ हैं. इनमें कंप्यूटर की चिप्स यूज़ की जाती हैं जो कि डाटा को प्रोसेस करने में हेल्प करती हैं और आपको एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन देती हैं. चिप एक प्रोसेसर है जो कि उन मशीन्स को, इन टेक्नोलॉजी को प्रोसेस करने में, ऑपरेट करने में हेल्प करता है. माइक्रोवेव ओवन, ऑटोमोबाइल, थर्मोस्टेट, रिस्टो, ये आजकल की टेक्नोलॉजीज़ हैं. इसके अलावा आजकल के मॉडर्न सोसाइटी में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कंप्यूटर की, जिसमें कंप्यूटर की चिप यूज़ की जाती है. इन फैक्ट कंप्यूटर आर सो कॉमन इन मॉडर्न सोसाइटी दैट एवरीवन इज़ अफेक्टेड बाय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. आजकल आप देख रहे हैं कि हर जगह मॉडर्न सोसाइटी में कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, जिससे हर कोई क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है टेक्नोलॉजी से. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक, हम कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर है क्या, ठीक है, फिर इसके हम हिस्ट्री में जाएंगे. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन या फिर इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट प्रोसेस डाटा, मतलब ये डाटा को प्रोसेस करता है, जो भी इसको दिया जाता है उसको प्रोसेस करता है और उस डाटा को कन्वर्ट कर देता है इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन में. ठीक है, ये कंप्यूटर का काम होता है हर जगह. इसके बाद नेक्स्ट यहाँ चलते हैं. ये कंप्यूटर की यहाँ से लेकर यहाँ तक की डेफिनेशन है. मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा. ठीक है, कंप्यूटर रन प्रोग्राम. कंप्यूटर क्या करता है, प्रोग्राम्स को रन करता है. मतलब प्रोग्राम्स किसे कहते हैं, डाटा को कहते हैं. उनको रन करता है, सॉफ्टवेयर को रन करता है. कंप्यूटर क्या रन करता है, सॉफ्टवेयर्स रन करता है विच प्रोसेस डाटा. और वो जो सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को जो भी डाटा दिया जाता है वो उस डाटा के ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है और फिर आपको इन द एंड यूज़फुल इंफॉर्मेशन दे देता है. देखो मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताती हूँ. कंप्यूटर क्या करता है, सॉफ्टवेयर को रन करता है, ये तो आपको मालूम है. अब जो भी हम डाटा उस सॉफ्टवेयर को देंगे, वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उस डाटा को प्रोसेस करेगा और इन द एंड आपको एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन देगा. ठीक है, प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि कंप्यूटर की हेल्प कर रही होती है कि यूज़र के पास से जो भी डाटा आ रहा है उसको किस तरीके से प्रोसेस करना है, उसको किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करके यूज़र को यूज़फुल इंफॉर्मेशन देनी है. ठीक है, कंप्यूटर के पास मतलब एक ये सॉफ्टवेयर होता है जो कि हेल्प कर रहा होता है यूज़र से आने वाले डाटा को किस तरह से प्रोसेस करना है और उसको फिर यूज़फुल इंफॉर्मेशन में किस तरह से चेंज करना है. ये कंप्यूटर का काम होता है. अब देखो मैं कंप्यूटर में ये भी तो सॉफ्टवेयर ये यूज़ कर रही हूँ, सॉफ्टवेयर. ठीक है, जो मैं आपके सामने एक लेसन दे रही हूँ. अब मैंने इसमें सॉफ्टवेयर यूज़ किया और इसको कह रही हूँ कि ये फ़ाइल ओपन करे. मैंने इस फाइल को इस सॉफ्टवेयर में ओपन किया. उसके बाद मैं इसको माउस के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ. यहाँ से लेकर मैंने देखो ये माउस के थ्रू इंस्ट्रक्शन दी, यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक इसको हाईलाइट किया. मैंने इसको डाटा इसको इंस्ट्रक्शन दिया. उसने हाईलाइट किस तरीके से किया, मैंने उस बटन पर क्लिक किया और आगे से इस सॉफ्टवेयर ने इसको प्रोसेस किया और इसको हाईलाइट कर दिया. इस तरह से सॉफ्टवेयर वर्किंग कर रहे होते हैं. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पर आ जाते हैं. द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट आउट अबाउट 500 ईयर एगो. मतलब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कब स्टार्ट हुई थी, 5000 साल पहले कंप्यूटर इस दुनिया में आए थे. 5000 विद द बर्थ ऑफ एबेकस से 5000 साल पहले सबसे पहले जो कंप्यूटर की डिवाइस आई
बैकस डिवाइस से स्टार्ट करते हैं। बैकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। द कैलकुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड इन बेबीलोन 500 ईयर अगो। तो अबैकस एक पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, नॉट वाज अ कंप्यूटर। ये 5000 साल पहले इन्वेंट किया था, बेबीलोन में इन्वेंट किया गया था। इट वाज यूज्ड टू काउंट मनी एंड अदर न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह करने के लिए इसको यूज़ की जाती थी ये डिवाइस। ये आजकल भी यूज़ की जा रही है एज ए टॉयस के तौर पर। इट इज़ अ वुडन रैक। एक वुडन रैक होती है, मतलब लकड़ी का एक रैक होता है जिसके अंदर हॉरिजेंटल वायर्स होती हैं विथ बीड्स के साथ। वुडन रैक होता है और उसके अंदर हॉरिजेंटल वायर्स होती हैं, स्टील्स की वायर्स होती हैं जिसके अंदर बीड्स होते हैं, आपने देखा होगा। दीज बीड्स आर मूव्ड। ये बीड, जब इन बीड्स को मूव किया जाता है, मतलब उस जब वुडन रैक को मूव किया जाता है तो अरिथमेटिकल कैलकुलेशन आर परफॉर्म्ड। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की जाती है जब हम उस वुडन रैक को मूव करते हैं, लेफ्ट राइट पर करते हैं, आगे पीछे करते हैं। तो ये उस वक्त 5000 साल पहले ये अबैकस डिवाइस इन्वेंट की गई थी बेबीलोन में, जिसका काम था मनी को काउंट करना और न्यूमेरिकल डाटा परफॉर्म करना, पर कैलकुलेशन परफॉर्म करना। इसके बाद आ जाते हैं हम नेपरबॉन पर। ये सेकंड डिवाइस थी नेपरबॉन। इन 1616 में सर जॉन नेपरबॉन मेड अ कैलकुलेटिंग डिवाइस कॉल्ड इट नेपरबॉन। सर जॉन नेपरबॉन ने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई थी जिसका नाम नेपरबॉन था। डिवाइस का नाम नेपरबॉन था। इट वाज यूज्ड टू कैलकुलेट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड स्क्वायर रूट, लॉग, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। ये इस तरह की अरिथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए ये डिवाइस यूज़ की जाती थी। सर जॉन नेपरबॉन स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, मतलब स्काउट के रहने वाले मैथ्स के प्रोफेसर थे। क्रिएटेड लॉगरिथम टेबल्स टू फैसिलिटेट कैलकुलेशन। उन्होंने मैथ्स की ना लॉगरिथम की टेबल्स बनाई थी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, ठीक है। मैथ्स की टेबल इन्वेंट की गई थी। फिर उन्होंने सोचा मैं एक इस तरह की डिवाइस बनाता हूँ जो अरिथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करे, जिसका नाम उन्होंने नेपरबॉन रखा था, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं पास्कलाइन डिवाइस। इन 1641 में ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किया था पास्कलाइन डिवाइस। ब्लेस पास्कल ने कौन सी डिवाइस बनाई थी? पास्कलाइन डिवाइस का नाम था। इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इट वाज द मशीन, एक मशीन थी दैट हैड अ सिस्टम ऑफ गियर, जिस मशीन के अंदर गियर्स का सिस्टम था, उन्होंने बनाया था। ब्लेस पास्कल ने गियर का सिस्टम उन्होंने सेट किया था उस मशीन के अंदर। अब वो सिस्टम ऑफ गियर क्या करता था? यूज टू सब्ट्रैक्ट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने में हेल्प करता था, ठीक है। वो भी कैलकुलेशन करने में हेल्प करता था और इस डिवाइस का नाम उन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर रखा था, मतलब पास्कलाइन फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। इसके बाद वो आ गए थे एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंस इंजन। जब उन्होंने देखा कि हमारी जो कैलकुलेशन अब बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो उन्होंने ये सारे जो ऊपर वाली डिवाइस एज ए कमर्शियल के तौर पर यूज़ नहीं की जाती थी पब्लिक में, तो उन्होंने तो इसके बाद एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन बनाए थे। ये दोनों एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट की गई। उन्होंने चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट की थी, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। हम स्टार्ट करते हैं। अ सीरीज ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इन कंप्यूटर स्टार्टेड इन कैम्ब्रिज इंग्लैंड बाय चार्ल्स बेबेज। सीरीज ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई थी कंप्यूटर की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में, चार्ल्स बेबेज ने की थी। अब मैथमेटिकल प्रोफेसर थे जो कि ही बिगेन टू डिज़ाइन एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन। उन्होंने स्टार्ट किया डिज़ाइन करना एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन, जो कि ऑटोमेटिक जो भी उसको डाटा दे रहे उसको कैलकुलेट कर दे, विच इसका डिफरेंस इंजन। मतलब हम उसको डाटा कर देते थे और वो खुद ब खुद क्या कर देती, कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट दे देती थी। उन्होंने इस तरह का एक सिस्टम डिज़ाइन किया था कि हम उसको डाटा दें और उसको कैलकुलेट करके हमें वापस कर दे, जिसको हम कहते थे डिफरेंस इंजन। फिर उस डिवाइस को जो उन्होंने चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था, उसका क्या काम था? इट हैड द बेसिक एलिमेंट लाइक इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी। मतलब चार्ल्स बेबेज का ने जो डिवाइस बनाई थी उसका ये काम था कि हम जो भी उसको इनपुट देते थे वो हमें आउटपुट देता था और वो मेमोरी में जाकर डाटा को स्टोर कर देता था। एनालिटिकल इंजन
ये हमारे लिए फैसिलिटी हो गई थी कि हम वो एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाए, तो जो भी हम उसको डाटा देते थे वो ऑटोमेटिकली हमें परफॉर्म करके दे देता था। चार्ल्स बेबेज आर आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर, ये भी एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है आपका। और ये ठीक है, इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ये कब आए थे और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी हमें? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी थी? द फर्स्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू प्रोड्यूस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रोड्यूस अ लार्ज नीड फॉर कंप्यूटर कैपेसिटी, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर की कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ती, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ती कंप्यूटर में, जो कि हमारे पास नहीं थी मेमोरी। तो हमें एक फास्ट कंप्यूटर चाहिए थे, एफिशिएंट कंप्यूटर चाहिए थे, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को कैलकुलेट करके अपनी मेमोरी में स्टोर कर सके। न्यू वेपन्स वर मेड फॉर विच लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन वाज नीडेड, मतलब नए से नए वेपन्स बनाए जा रहे थे जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन की, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती थी इन वेपन्स को बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें एक कंप्यूटर चाहिए था जो ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन को अपने अंदर स्टोर कर सके। तो क्या हुआ, इन 1942 में जॉन पी एकर्ट एसोसिएटेड एट मोरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो ताल्लुक़ रखते थे 1942 में, व्हेन ही स्टार्टेड टू वर्क, जब उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, उन्होंने डेवलप्ड किया एक मशीन को जिसको हम क्या कहते हैं, ENIAC, ENIAC, ENIAC स्टैंड फॉर क्या है इसका, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। उन्होंने ये डिवाइस इन्वेंट की थी इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब उन्हें देखा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के नेम से, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा अपने अंदर स्टोर कर लेती थी। ठीक है, इसके बाद फिर वो यहाँ आए, मॉडर्न स्टोर प्रोग्राम, EDC मॉडर्न स्टोर प्रोग्राम। ये एक ऐसी डिवाइस थी जो कि मेमोरी के अंदर बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर्स को अपने अंदर स्टोर करती थी। बड़े से बड़े नहीं, मतलब एवरेज सॉफ्टवेयर को अपने अंदर स्टोर कर लेती थी। इन 1945 वॉन न्यूमैन कंट्रीब्यूटेड अ न्यू अवेयरनेस ऑफ हाउ प्रैक्टिकल एंड फास्ट कंप्यूटर शुड बी बिल्ड। उन्होंने देखा कि उन्होंने हर जगह से मतलब अवेयरनेस ली कि हम किस तरह से एक प्रैक्टिकल और फास्ट कंप्यूटर बनाए जा सकते हैं। दीज आइडियाज़, उन्होंने आइडियाज़ इकट्ठे किए और फिर उन्होंने सोचा एक ऐसा सिस्टम लॉन्च होना चाहिए जिसमें हम सॉफ्टवेयर वगैरह को, प्रोग्राम्स को स्टोर करवा सकें। इस तरह की एक टेक्निक उन्होंने डिज़ाइन की। अकॉर्डिंग टू वॉन न्यूमैन थ्योरी, डाटा एंड प्रोग्राम, उनकी थ्योरी के मुताबिक क्या थी उनकी थ्योरी, कि जो भी डाटा और प्रोग्राम होगा वो कैन बी स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी, वो सेम मेमोरी में स्टोर होगा। जो भी मतलब कंप्यूटर को जो डाटा दिया जाएगा ना, प्रोग्राम दिया जाएगा, वो कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर होगा। थस द मशीन कैन, और वो फिर वो मशीन क्या करेगी, उस डाटा और प्रोग्राम को उसी मेमोरी से उठाकर चेंज कर देगी, मतलब उसको प्रोसेस करेगी, उसी मेमोरी से उठाकर डाटा को प्रोसेस करेगी, फिर उसी इंटरनल मेमोरी में उसको अगेन से दोबारा से उसको स्टोर कर देगी। ये उनकी थ्योरी थी। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दीज आइडियाज़, इन आइडियाज़ के नतीजे में कंप्यूटिंग एंड प्रोग्रामिंग मच, कंप्यूटिंग जो पावर थी और उनकी जो प्रोग्रामिंग थी, मतलब प्रोग्रामिंग कहते हैं सॉफ्टवेयर बनाने को, कि किस तरह से हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और डाटा को किस तरह से स्टोर करवा सकते हैं। प्रोग्रामिंग बिकम मच फास्टर, बहुत ज़्यादा फास्टर हो गई थी, मोर फ्लेक्सिबल हो गई थी एंड एफिशिएंट हो गई थी। इनकी इस थ्योरी से, जब इन्होंने वॉन न्यूमैन ने ये थ्योरी बनाई और उसके मुताबिक इन्होंने मॉडर्न स्टोर प्रोग्राम EDC कंप्यूटर इन्वेंट किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे मेरा आज का लेसन था। हमने आज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। ये याद, इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन है हर टॉपिक की, ये टॉपिक की छोटी छोटी डेफिनेशन है। ये आप हर टॉपिक की छोटी छोटी डेफिनेशन अच्छे से पढ़िएगा, याद करिएगा, ये एग्ज़ाम में आपके आ सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।